गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर पे स्वस्थ होंगे। मैं श्रुति पटेल कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम 5वीं कक्षा का पर्यावरण विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो 5वीं कक्षा का पर्यावरण विषय का पहला पाठ क्या है, यहाँ कौन करेगा। तो सभी बच्चे जो है आपकी पर्यावरण की पुस्तक निकालेंगे। ये आपकी पर्यावरण की पुस्तक है और पूरे साल इसी में से आप ये पर्यावरण विषय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सभी जो है पहले क्या करेंगे, पहले पहला चैप्टर पहला पाठ शुरू होने से पहले कुछ संकेत परिचय आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको समझेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेज नंबर पन्ना नंबर 1 निकालेंगे। इसमें आपको रंग भरना है और छपाई कीजिए। तो आपको क्या करना है, अलग अलग जो है आपके अंगूठे के उंगलियों के छाप से अलग अलग जो है डिजाइन बनानी है और उसमें आपको रंग भरना है। अलग अलग चित्र बना के जैसे यहाँ पे बनाया गया है वैसे दूसरे अलग अलग जो है आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और रंग भरना है। ठीक है, अब अगले में आपको क्या करना है, कहानी सुनानी है। फिर तीसरे में सोचकर कहिए किन किन मित्रों की ऊंचाई आपसे अधिक है। आपके कौन कौन से मित्र आपसे ऊंचे हैं, उनके बारे में आपको उनकी ऊंचाई मतलब उनके नाम लिखने हैं। फिर आपके घर से किस मित्र का घर सबसे दूर है, उनका नाम लिखना है। फिर किन किन मित्रों की ऊंचाई आपसे कम है, वैसे मित्रों के नाम लिखने हैं। फिर आपको शाला में कौन कौन सी जगह अच्छी लगती है वो आपको लिखना है। अब मैदान में आपको खेल खेलना है, तो मैदान में आप लकड़ी, कबड्डी, फिर पकड़म पकड़ाई, ऐसे छुपन छुपाई, बहुत सारे खेल खेल सकते हो। फिर इसके बाद एक पहेली है, तो पहेली में आपको यहाँ पे क्या करना है, ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। तो ये हमारी पहेली है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारी पहेली है। तो पहेली में आपको ढूंढकर गोला बनाना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ है। जैसे पहली गलती यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो है ये प्लग निकला हुआ है फिर भी टीवी चल रही है, तो ये क्या हो गया, गलती। फिर दूसरा, यहाँ पे फोटो फ्रेम के साथ ही जो है लैंप लगाया गया है, तो ये भी दूसरी गलती हो गई। फिर पंखा चालू है फिर भी ये लड़का जो हाथ पंखे से हवा दे रहा है, तो ये अलग गलती हो गई। फिर यहाँ पे ये लड़का इसके साथ बात करना चाह रहा है फिर भी ये लड़का दूसरी ओर देख रहा है, तो ये भी चौथी गलती हो गई। तो अब नीचे आपको क्या करना है, अभिनय करना है, मतलब आपको गाना गाना है और डांस करना है। और 5वें में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, वो क्रियाकलाप में आप ऐसे मुखौटा पपेट बना के उंगली से आप खेल सकते हो। ओके, अब उसके बाद आपको और क्रियाकलाप करना है कि आपके क्लासरूम की साफ सफाई करनी है। फिर यहाँ पे जो है वर्गखंड के खेल, क्लासरूम में अलग अलग खेल खेलने हैं आपको। ओके, फिर इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको जो है इसमें बाल सृष्टि मनपसंद कहानियाँ जो है उसकी पढ़ाई करनी है और लास्ट में आपको आपके मित्र के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको इसमें क्या करना है। हमने अभी संकेत परिचय पूरा समझा, तो आप सभी को भी ये सारी चीज़ें आपके घर पे करनी है। अब अगले पेज में आपको क्या दिया गया है, घर से विद्यालय तक जाते समय आपको क्या क्या दिखा। तो पहला कुत्ता दिखा, तो कुत्ता उपयोगी है या नहीं है, तो कुत्ता उपयोगी है, हमारे घर की रखवाली करता है। फिर गाय, तो गाय हमें दूध देती है, तो वो भी उपयोगी है। फिर बिल्ली भी हमारे लिए उपयोगी है। फिर बकरी भी उपयोगी है। तो ऐसे जो जानवरों को आप देखते हो उनके नेम लिखने हैं और उपयोगी है कि नहीं उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे यह संकेत गीत गवाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ आपको खेल खेलने हैं और इशारों में बताना है कि कौन से संकेत, मतलब आपको कौन सा गीत गाना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, यह कौन करेगा।
अब इसमें जो है आपको कहानी दी गई है दो भाई बहनों की। मीना और चिंटू भाई बहन हैं। वे स्कूल में पढ़ते हैं। चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मीना स्कूल में नियमित जाती है और चिंटू अनियमित रहता है। मम्मी मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना चाहती है। दादा दोनों को रोजाना नई कहानियां सुनाते हैं। दादी उन्हें गीत सिखाती है। स्कूल में चिंटू एवं मीना सभी को प्यारे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के साथ चिंटू और मीना अच्छी तरह से रहते हैं। मम्मी और पापा चिंटू की पढ़ाई की खूब चिंता करते हैं। मीना और चिंटू नियमित स्कूल जाए इसका खूब ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मीना और चिंटू एक भाई बहन की कहानी बताई गई है कि मीना और चिंटू भाई बहन हैं और मीना जो है वो नियमित रूप से स्कूल जाती है लेकिन चिंटू अनियमित रहता है और मम्मी पापा को दोनों की पढ़ाई की चिंता रहती है। वो ध्यान रखते हैं कि दोनों नियमित रूप से स्कूल जाए और दादाजी उनको जो है क्या करवाते हैं, दादाजी उनको कहानियां सुनाते हैं और दादी उनको गीत सिखाती है। और स्कूल में भी मीना और चिंटू दो सबके प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से रहते हैं और वो दोस्तों के साथ भी अच्छे से बात करते हैं। समझ आई कहानी? अब इसकी हम जो है प्रश्न हल करेंगे। चिंटू को स्कूल जाना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। चिंटू को स्कूल में क्या नहीं अच्छा लगता? उसको पढ़ना लिखना नहीं अच्छा लगता। प्राथमिक कर्तव्य, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें अनेक सुविधा लेते हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा हम सबका कर्तव्य है। हम पानी का उपयोग करते हैं, इसका उचित उपयोग हो यह देखना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष, गलियां और पर्यावरण का संवर्धन करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें मिलने वाली सुविधाओं का समझदारी पूर्वक उपयोग और उनकी सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो हमें जितनी भी सुविधा मिल रही है उनका संरक्षण करना, वो सारी सुविधाओं को सुरक्षित रखना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। अब यहाँ आपको पीछे कुछ अवलोकन दिया गया है। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये चित्र में एक अवलोकन दिया गया है। तो कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है वो आपको बताना है। तो एक लड़का खुले में शौच कर रहा है, तो ये कौन सी बात हो गई? गंदी बात हो गई। ये लड़की शौचालय का इस्तेमाल कर रही है, तो ये अच्छी बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखो, घर के बाहर से ही गटर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, तो ये गंदी बात हो गई। और यहाँ पे गटर लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात हो गई। ये लड़की जो है कूड़ेदान की जगह पे बाहर खुले में ही कूड़ा डाल रही है और दूसरी लड़की जो है कूड़ेदान का इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें से कौन सी लड़की की अच्छी बात है? जो कूड़ेदान में कचरा डाल रही है। समझ आया आपको? अब आपको सोचकर कहना है, आप कूड़ा कूड़ेदान में डालते हो, हाँ या नहीं? अगर डालते हो तो हाँ लिखोगे। आप शौचालय का उपयोग करते हो तो हाँ करते हैं। शौच क्रिया के बाद एवं खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हो ना सभी बच्चे? गंदे पानी का गटर का या सोखता गड्ढे में निकाल करते हो तो हाँ। आपकी उत्तर में हाँ है, तो हमारे सारे उत्तर ही हाँ है। यहाँ भी जानिए, आपके सभी उत्तर हाँ में है तो आप पर्यावरण का संवर्धन करते हैं ऐसा माना जाएगा। तो हमारे सभी उत्तर हाँ है, तो हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण का संवर्धन कर रहे हैं। अब अन्य किन प्राथमिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? तो पहला, पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, हमारे आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए, फिर पौधों को पानी देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमें उगाने चाहिए। तो ये सारे क्या है? हमारे प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, सार्वजनिक संपत्ति। हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती है, वे हमारी सुविधा के लिए होती है। ये सुविधा ऐसी होती है कि उनका कोई मालिक नहीं होता, फिर भी वे सभी की होती है। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त रूप उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के चित्र दिए गए हैं। ऐसे सार्वजनिक
बगीचा, फिर हो गया बस स्टैंड, पाठशाला, मस्जिद, मंदिर, फिर खुला मैदान, नदी। तो ये सारी क्या हो गई, हमारी सार्वजनिक संपत्ति हो गई, जो ये चित्र में दिखाई गई है। अब सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है, तो मैंने अभी बता दिया, मंदिर, मस्जिद, खुला मैदान, बगीचा, पेड़ पौधे, नदी। तो ये सारी सार्वजनिक संपत्ति हो गई। आपके आसपास कौन कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है? सबसे पहले तो आपके स्कूल के पास में है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फिर बस स्टेशन, फिर नहर की सुविधा है, फिर उसके बाद आपकी पाठशाला है, आपके सोसाइटी में मंदिर होगा। तो ये आपके घर के आसपास की सार्वजनिक सुविधा हो गई। अब यह भी जानिए, हैंड वॉशिंग डे, हाथ धोने के लिए तो अभी सबको बोला गया है। क्यों? कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, इसके चलते सभी लोगों ने जो है स्वास्थ्य, जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हैं, उन्होंने हमें क्या सलाह दी है कि बार बार हमारे हाथ हमें धोने चाहिए। तो हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हाथ की गंदगी से अनेक रोग होते हैं, तो हम सभी को पता है कि हाथ की गंदगी से हमें जो है बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। और वही जो हमारे हाथ धोने से हमें क्या फायदे होते हैं, हाथ धोने से हमारे हाथ में लगे हुए कीटाणु जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं और हमारे हाथ जो है स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप मैदान से खेल के बाहर से आए और सीधा आके खाने लगे, तो जो खेल के दौरान मिट्टी लगी होगी, जो कचरा आपके हाथों में, जो कीटाणु रहेंगे, वो सीधा आपके पेट में चले जाएंगे। फिर आपको पेट दर्द होगा, अलग अलग बीमारी होगी, फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करें, रेगुलर नियमित रूप से हाथ धोए। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ धोने के 5 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप क्या है, साबुन को हाथ में लो, फिर ऐसे ऐसे दोनों जो हथेलियों है उस पे मलो, फिर दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे ऐसे मलना है, फिर अंगूठे को साफ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नाखूनों को साफ करना है, फिर पूरे हाथ में साबुन लगा के पानी से धो देना है। तो ये 5 स्टेप दिए गए हैं। पहला कौन सा है, साबुन लो, फिर हथेलियों को रगड़ो, फिर उंगलियों को घिसो, फिर अंगूठे को साफ करो, नाखूनों को साफ करो, फिर पानी से धो दो। तो सभी को समझ आया? अब आपको भी ऐसे ही आपके घर में क्या करना है, हैंड वॉश करना है ना। अब अगला चित्र का अवलोकन कीजिए। तो आप यहाँ पे चित्र के अवलोकन में देख सकते हो कि आपको 4 चित्र दिए गए हैं। तो 4 चित्र में जो है, पहले चित्र में एक औरत जो है वो कचरा ऐसे ऐसे करके बाहर साइड पे कोने में कर दे रही है। तो आपकी सोसाइटी में भी बहुत सी आंटियां ऐसी होती है ना, कि कचरा जो है अपने घर का कचरा भी निकाल के दूसरे घर के सामने रख देती है। फिर क्या होता है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है ना कि ये मेरा कचरा नहीं है, मेरे आंगन में क्यों डाला ऐसा। फिर दूसरे पहले चित्र में आंटी जो है बाहर फेंक रही है, तो ये गंदी बात है। फिर उसके बाजू में आंटी कूड़ेदान का इस्तेमाल कर रही है, तो ये अच्छी बात है। अब दूसरे चित्र में देखो कि एक औरत बाहर ही कचरा फेंक रही है और यहाँ पे एक लड़का जो है, लड़की जो है वो बीमार हो गई और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अब हमने अवलोकन कर लिया, हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। दोनों चित्रों में कौन सी बात अच्छी है, तो दोनों चित्र में एक ही बात अच्छी है, कचरा कूड़ेदान में फेंकने वाली बात। दोनों चित्रों में से कौन सी बात खराब है, तो खराब बात कौन सी है, खुले में कचरा फेंकना। अपने घर में कचरे का निकाल कहाँ करते हैं, तो कूड़ेदान में करते हैं। मोहल्ले के इकट्ठे कचरे को निकालने के लिए क्या व्यवस्था है, तो म्युनिसिपैलिटी से गाड़ी आती है, वो गाड़ी मोहल्ले का इकट्ठा कचरा उठा के लेके जाती है। अपने घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करते हैं, तो गटर लाइन में करते हैं। अब आपको दूसरा अवलोकन करना है। तो यहाँ पे अमित और राहुल 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। अमित और राहुल जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राहुल का ध्यान नहीं है, अमित का ध्यान नहीं है कि पीछे पौधा है। तो उतने में जो है राहुल पौधे के ऊपर गिर जाता है और अमित उसको उठाने में मदद करता है। फिर राहुल को
चोट लग जाती है और पौधा भी टूट जाता है। तो दोनों दोस्त मिलके क्या करते हैं, पौधे को फिर से खड़ा करते हैं और उसको पानी देते हैं। हमने अवलोकन कर लिया। अभी क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो प्रथम चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि दो दोस्त जो है वो खड़े होकर बगीचे में बातें कर रहे हैं। अमित क्या करता है, तो अमित जो है वो राहुल की मदद करता है। राहुल ने पौधे के टूटने के बाद क्या किया, तो राहुल ने पौधा टूटने के बाद उसको वापस से जोड़कर खड़ा कर दिया। वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए, वास्तव में राहुल को ध्यान रखना चाहिए कहीं छोटे पेड़ पौधे हैं तो उसको संभल कर चलना चाहिए। आप बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, तो हम बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से उन्हें पानी देते हैं, है ना। अब दूसरा अवलोकन में आप देख सकते हो कि पहला चित्र जो है वो पहले चित्र में आपको एक घर दिखाया गया है। घर के बाहर एक हैंडपंप है। फिर जो बारिश का पानी आता है उसको उसका संग्रह करने के लिए भी एक टंकी दी गई है। फिर यहाँ पे दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का जो है वो हैंडपंप से बाल्टी भर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा चित्र जो है उसमें दो लेडीज बातें कर रही है आपस में, दो औरतें खड़े होकर बातें कर रही है और जो सार्वजनिक नल होता है पानी का उसमें से पानी भर के नीचे बह रहा है। और दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक औरत पानी भर के चली जाती है तो वो नल को खुला ही छोड़ जाती है, बंद नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहले चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो पहले चित्र में हम जो बारिश के पानी का संग्रह, हैंडपंप, फिर एक अच्छा साफ सुथरा घर दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि दो औरतें आपस में बात करने लगी है और जो पानी है, पानी का मटका भरा हुआ है उसमें से पानी बह रहा है। दोनों चित्रों में कौन सी बात आपको उचित लगी, क्यों, तो दोनों चित्रों में हमें पहले चित्र की बात अच्छी लगी। क्यों, क्योंकि इसमें पानी बर्बाद नहीं कर रहे, पानी का वो सदुपयोग कर रहे हैं। आपके आसपास पानी की बचत और बिगाड़ कहाँ होता है उसे लिखिए। तो आपके आसपास पानी की बचत तो सभी लोग करते हैं ना, सभी के घर पे टंकी है। तो बिगाड़ कौन करता है, जैसे कि कोई बच्चा आ गया तो वो पानी पी के वो पूरा नल ही छोड़ दिया, तो ये गंदी बात हो गई, है ना। अब दूसरा अवलोकन करना है। तो अवलोकन में जो है आपको लिखना है कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। तो पेड़ों की कटाई करना अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है ना। फिर ऐसे गाड़ी जोर जोर से भगा के वो धुआं छोड़ना, ये भी बुरी बात है। पटाखे जलाना, ये भी बुरी बात है। क्यों, पटाखे जलाने से क्या आता है, बहुत ज्यादा आवाज आती है और साथ ही साथ जो है हवा का प्रदूषण भी होता है। फिर गाना सुनना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हेडफोन लगा के, कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनना अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देखो एक आदमी जो है वो अपनी भैंस को नदी में नहला रहा है, तो ये कौन सी बात हुई, गंदी बात हुई ना, उससे पानी का प्रदूषण फैल सकता है। फिर उसके बाद एक लड़का जोर जोर से गाने बजा रहा है और नाच रहा है, तो ये कौन सी बात हो गई, ये भी बुरी बात हो गई। क्यों, क्योंकि उससे ध्वनि का प्रदूषण होगा और आसपास के लोगों को भी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर एक लड़का कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है, तो ये अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही सड़क पे कपड़े बिखरे हुए, कचरा हुआ है, तो ये बुरी बात हो गई। फिर एक हैंडपंप है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो ये भी एक बुरी बात हो गई। तो आपको समझ में आई अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, हमारे पर्यावरण का हमें कैसे संरक्षण करना चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक कौन कौन से है और प्राइवेट जो है वो कौन कौन से है। तो आपको समझ में आ गया ये चैप्टर में, ठीक है। अब नुकसान नए के चित्र में कौन कौन सी बातें पर्यावरण के लिए गई थे, तो मैंने आपको बता दी अच्छी बात और बुरी बात, और पर्यावरण को नुकसान करती है वो भी मैंने बता दिया, पानी का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण वाला। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इनमें से आप क्या क्या करते हैं किसके लिए उसे नोट कीजिए। तो आप इसमें से क्या करते हो,
तो जैसे कचरा कूड़ेदान में फेंकते हो, फिर गाना सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हो, क्या नहीं करते हो, तो बाहर कचरा नहीं फेंकते हैं, पटाखे तो सभी जलाते होंगे ना, तो अपने जो जानवर है उसको नदी में नहीं नहलाते है ना, इसलिए तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की देखभाल के लिए किन अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे। जैसे कि पहला कर्तव्य हम अभी देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव जो है वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे भी जाना हो तो वो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ईंधन जो है बहुत ही महंगा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें कुछ ही दूरी पे जाना है तो चल के भी जा सकते हैं। और फिर दूसरा, पानी को बर्बाद ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना पानी हमें इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पाठ जो है वो पूरा होता है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पाठ में हमने पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, थैंक यू।